हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। आपको, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जो भी पर्सन है, मेल है फीमेल है, आपको उनका नाम अपने मन में रिपीट करना है। प्रेयर जरूर करनी है आपको, मैंने तो कर लिया है। प्रेयर जरूर करनी है डिवाइन से। मैंने एक मैसेज मांगा था आज हमारे व्यूअर्स के लिए, तो पहले मैं वो मैसेज आपको डिलीवर कर देती हूँ जल्दी से। आपको, आपके लिए इस वक्त डिवाइन कह रहे हैं कि देयर इज समथिंग न्यू कमिंग योर वे। आपके लाइफ में कुछ नया होने वाला है, लेकिन आप में से कुछ लोगों के अंदर में ना अभी ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। आप लोग या तो जीवन के बहुत सारे इश्यूज को लेके अभी एकदम से घबराए हुए हैं, या हर चीज़ कैसे ठीक होगी, पैसा कैसे आएगा, पढ़ाई कैसे कंप्लीट होगी, करियर का क्या होगा, फैमिली लाइफ का क्या होगा, लव लाइफ का क्या होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। डिवाइन कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा ना आपकी जो ऊर्जा है वो विचलित है अभी। उस विचलित ऊर्जा को आपको थोड़ा सा कलेक्ट करना है। ये समय आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं और जो चीज़ अभी जैसे चल रही है उसको ज़बरदस्ती चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। जब बदलाव आना होगा ना वो खुद से होगा, और आप वो चीज़, आपके अंदर से ही वो अर्ज आएगी वो चीज़ करने की। तो कुछ पुश मत कीजिए। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको पसंद है वो करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ आपका जो कर्तव्य है, आपका जो काम है, वो आपको करते रहना है। हीलिंग से क्या होगा कि जो डोर ओपन होने वाला है, आप उस डोर से आने वाली ब्लेसिंग्स के लिए ओपन रहेंगे, इसलिए भी हीलिंग की जाती है। थोड़ा यूनिवर्स पे जब ट्रस्ट आप करेंगे, आप करते ही हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन और आप ट्रस्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आप रिसीव कर पाएंगे, बिकॉज यू आर ओपन फॉर ब्लेसिंग्स। तो ये एक यूनिवर्स का आज का मैसेज था आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं आप लोगों के पार्टनर्स इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड है, और अपनी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा इधर भाग रहे हैं, थोड़ा उधर भाग रहे हैं। आपको खोने का भी दुख है आपके पर्सन को। दूसरी सिचुएशन में ये भी है कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसा, उनका कोई इमोशनल लॉस हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है, कुछ कोई छोड़ के चला गया है, या कहीं उन्होंने जैसा सोचा था उनका रिश्ता वैसा वहाँ पे नहीं बन पाया। बहुत कोशिश की, बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। वो एक कारण था, एक मेन रीज़न था, सबसे बड़ा कारण था कि आपके पर्सन ने आपको महीनों तक या फिर सालों तक इग्नोर किया है। ठीक है? यहाँ पे मैं ये चीज़ बताऊँगी। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अभी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं थोड़ा-सा ब्लंट साउंड कर रही हूँ, लेकिन जो एनर्जीज़ आ रही है रख लीजिएगा। नहीं मैच करे, जाने दीजिएगा, ठीक है? लेकिन मुझे जो एनर्जी आएगी वो तो मुझे बताना पड़ेगा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि शायद किन्हीं को बुरा लग सकता है, बट यही है कि आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में हर्ट हैं, अकेले हैं, कहीं से हीलिंग नहीं मिल पा रही है, बहुत उदास हैं। सोचा था कभी किसी के साथ, कुछ सपने देखे थे, या हो सकता है किसी को कुछ कमिटमेंट दे दिया था, किसी को बोला था कि आगे जाके वो लोग शादी करेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा उन दोनों के बीच में। और जैसे कुछ बहुत सारी चीज़ें प्लान आउट की होंगी। हो सकता है प्लान आउट किया होगा उस पर्सन के साथ में कि वहाँ पे सेटल होना है, उस जगह पे जाना है, या तो उन्होंने, मतलब पार्टनर ने डिसाइड किया होगा कि वो अपनी जॉब को चेंज करके इनके पास आ जाए, या इन्होंने कुछ डिसाइड किया होगा कि वो शिफ्ट कर लेंगे उसके शहर में, या कुछ कंपनीज चेंज करना, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हुई थी। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि किसी ने कितने बड़े बड़े सपने बुने थे किसी को साथ में लेके। ये आपके साथ के हो सकते हैं अगर अभी कुछ समय से आप लोग अलग हैं। अगर बहुत समय से आप हो ही नहीं इनकी लाइफ में, फिर आप समझ जाइएगा कि जिनके साथ भी वो थे उनके साथ के ये हालात हैं। तो आपके पर्सन को अभी इस वक्त चाहिए मेंटल पीस, बहुत सारा पीस, बहुत सारी शांति, जैसे कि हम लोग, आप लोग
मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि कुछ अगर चेंज नहीं हो रहा है तो अपनी खुशी पे ध्यान दीजिए। तो वही चीज़ मुझे आपके पर्सन अपनी लाइफ में करते हुए दिख रहे हैं। कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, हो सकता है अकेले हो सकता है दोस्तों के साथ हो। कोई कहीं पे कोई बर्थडे सेलिब्रेशन, कहीं पे कोई किसी के शादी का फंक्शन, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि मुझे फंक्शन, सेलिब्रेशन ये सब दिख रहा है। कुछ ऑफिस के कलीग हैं, तो कभी-कभी होता है ना कि ऑफिस के कलीग्स ही प्रोग्राम बना लेते हैं कि चलो अपने-अपने पार्टनर्स को लेके आओ या फिर हम ही लोग चलते हैं इस तरीके से। तो वैसा किसी के पर्सन कोई वेकेशन भी प्लान कर रहे हैं। भले ये व्यक्ति जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या अकेले भी जा रहे हैं, सोलो भी ट्रिप कर रहे हैं, तो भी खुशी नहीं है यहाँ पे। जैसे गमगीन है, दिल भारी-भारी सा है, दिल टूटा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे है। आपसे अभी खुलना नहीं चाहते हैं। किसी भी तरीके से आपको कंसोल करना या आपको एक्सप्लेनेशन देना, सॉरी तो आप ख़ैर छोड़ ही दीजिए, उसकी तो ख़ैर बातें करनी थोड़ी रिडिक्युलस सा हो जाएगा यहाँ पे। तो यही है कि वो अभी मुझे मेरी लाइफ़ में अपनी चीज़ें देखनी है। मुझे जो अच्छा लगेगा करना मैं वही करूँगा, ऐसा ऐसी वाली चीज़ यहाँ पे है। क्योंकि एक लॉजिक ये अपने मन को ये भी देते हैं कि आप भी तो बात कर सकते थे। आप ही तो कॉल कर सकते थे, मैसेज कर लेते, मैसेज आप कर लेते तो वही कॉल बैक कर लेते, कुछ भी ऐसा कुछ भी। लेकिन आपकी तरफ से जो देख रहे हैं ना एक सन्नाटा-सा, एक खामोशी, तो ये जो साइलेंस है, ये साइलेंस इनके ईगो को जाके लग गई है। और इन्हें नहीं लगता है कि इस साइलेंस के साथ में वो कोई भी लॉजिक देना चाहेंगे कि उसकी गलती थी या उसकी गलती थी, इससे उन्हें मतलब नहीं है। आपका साइलेंस है, ठीक है, उन्होंने इंतज़ार किया, आपने मैसेज नहीं किया, इट्स ओके। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से अपने मुझे कुछ साइन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एरीज़ है, कैंसर है, पाइसेस है, सजिटेरियस है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, वर्गो। एक और है टॉरस है, ठीक है? ये कुछ साइन्स यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट हुए एंड हाँ, तो इनके अंदर में वही चीज़ है कि मेरे साथ अगर एडजस्ट कर सकते हो, मुझे स्पेशल फ़ील करा सकते हो, तो ठीक है, नहीं करा सकते हो या करा सकती हो, तो फिर मेरे से कुछ ज़्यादा उम्मीद मत करो। क्योंकि वो अभी कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे इस सिचुएशन में, ऐसा आपके पर्सन को यहाँ पे लगता है। इन्होंने ना ये आजकल में आपके बारे में जो इनका कन्फ्यूज़न है, वो किसी से ना बताते हैं, किसी से डिस्कस करते हैं। कोई है जो शायद ऑफ़िस में है या उसके साथ ऑफ़िस आते-जाते हैं या मेबी घर के आस-पास में कोई है जिससे अच्छी फ्रेंडशिप है या कोई पहले का दोस्त भी हो सकता है। तो उससे ना बात करते हैं आपके बारे में कि ऐसा है, वैसा है, तो पूछते रहते हैं। हुँ, फ्रेंड है यहाँ पे। एक फीमेल है या 2 फीमेल है और बाकी ना 2-3 जो है वो मेल फ्रेंड है। तो इस इन्हीं में से या तो जब कभी सब एक साथ होते हैं तब डिस्कस करते हैं या फिर जब किसी एक के ख़ास के साथ में होते हैं तो फिर उस समय भी अकेले में भी उससे कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी दिख रहे हैं जिनके साथ अच्छी छनती है, अच्छा समय गुज़रता है, वो इम्पोर्टेंट है आपके पर्सन की लाइफ़ में, तो वो बातें भी करते हैं। वो इतना बोलते हैं कि मैं पसंद तो करता हूँ, लेकिन मैं अभी उसको कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, मैं झूठी दिलासा भी नहीं देना चाहता हूँ और मुझे अभी के लिए यही ठीक लगता है कि मुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि वो मुझे कॉल नहीं करती है या कॉल नहीं करता है। मैं एक जेंडर लेके अभी चलूँगी, वो मुझे कॉल नहीं करती है, उसकी तरफ से मुझे कोई साइन नहीं दिखता है, बात नहीं करती है या कितना मैंने इंतज़ार किया कि वो मुझे कॉल करे, मैसेज करे, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरी सिचुएशन तुम लोग जानते हो। ऐसे ऐसे करके ना थोड़ी लंबी-चौड़ी डिस्कशन मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है क्योंकि बार-बार से ऑफ़िस कलीग्स, दोस्त जो भी हैं आस-पास के आस-पास मतलब सर्किल के जो लोग हैं ना, उनके बीच में मुझे वो चीज़ डिस्कस होते हुए दिख रही है। अब यहाँ पे दोस्तों का मुझे थोड़ा-सा उनकी जो एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है वो ये है कि
थोड़ा वो भी सोचते ना कि हमें क्या लेना देना है, इसकी लाइफ है, इसको जो करना है करे। तो जो उनको समझ में आता है वो अपने हिसाब से बता देते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकर तो यही है। तो अगर ये छोड़ के जाना भी चाह रहे हैं, मान लीजिए कि मेरे से कुछ नहीं अभी हो पाएगा, तो उसमें दोस्त क्या कर सकते हैं। इस पर्सन ने ना आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया है किसी दूसरे के साथ में, आपके लुक्स को लेके, आपके फिगर को लेके, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेके, और आप कितना किस हद तक इनके साथ एडजस्ट कर पाओगे, या फिर आपके आपका जो भी जॉब है आपका, या आपका बिजनेस है, या आप जिस फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे कितना माल है, कितना वहाँ पे इनको मिल सकता है, या कितना आप स्टेबल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा, चलिए मान लेते हैं इन्हें आपके घर से कुछ नहीं चाहिए, कोई दहेज नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई कार, कोई सोने की चेन, घड़ी, डायमंड रिंग, ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो भी आपके पास क्या है इनको देने के लिए? अगर ये कमा के घर में ला रहे हैं, अगर ये खर्च उठा रहे हैं घर का, तो आप क्या करोगे? आप किस हद तक इनको सपोर्ट कर पाओगे? ये चीज़ें आपके पर्सन के मन में अभी चलती हैं। तो इन्हें ना आपके बारे में सब कुछ जानना है, और ये आपको कंपेयर भी करते हैं। पहले भी आपको कंपेयर किया था, पहले भी कुछ चीज़ों में अ, हो सकता है आप दूसरों से आगे निकले हों, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ों में दूसरों से पीछे पिछड़ गए हों इनकी नज़र में, इनकी नज़र में, ओके? ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये पर्सन अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, किसी के पर्सन के लिए ये मैसेज है। हो सकता है आपको पता है ये किसी के साथ सीरियस है, किसी के साथ कमिटेड है, लेकिन वो ना एकदम अ, देखिए वो उनको ना पसंद है, चेहरा भी पसंद है, फिगर भी पसंद है, उनके साथ जिस भी तरीके से रोमांस करना हो वो भी पसंद है, सब कुछ पसंद है, घर-वर सब कुछ पसंद है, कनेक्शन नहीं फ़ील हो पा रहा है। आई होप कुछ लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सब कुछ अच्छा है, कनेक्शन नहीं फ़ील हो पा रहा है, और यही रीज़न है कि ये कंपेयर करते हैं। आपसे बात करना, आपसे जुड़ना, आपको अगर अभी जैसे याद करते हैं, कुछ एक स्पेशल चीज़ होती है, कुछ एक ऐसा ऐसा डीप सा होता है, या लगता है ना कोई एकदम ऑरा में घुस के बिल्कुल अपने सोल के अंदर है वो। तो वो सोल वाला जो कनेक्शन है, वो चीज़ें यहाँ पे ऐसा आपके पर्सन को ना फ़ील होता है। और लेकिन वो साथ लेके आपको नहीं चल सकते हैं, क्योंकि इनके लाइफ़ में ना अभी जगह खाली नहीं है। अच्छा, फैमिली के तरफ से किन्हीं के लिए प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली ने मना कर दिया है, एग्री नहीं हुए हैं आपके लिए, आपको नापसंद कर दिया, जो भी आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस रहे हैं उसकी वजह से। तो ये चीज़ भी वो उनको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि वो फैमिली को तो नहीं ऐसा कर सकते ना कि एकदम उनके अगेंस्ट चले जाएँ। तो मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे कार्मिक भी नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ी-सी एनर्जीज़ ये भी आ रही है ना कि ये पर्सन कहीं पे शादी करने जा रहे हैं, या इनका एंगेजमेंट है, ओके? एंगेजमेंट है, मुझे जून दिख रहा है। कैंसर साइन है, तो इसका मतलब जुलाई, जून, जुलाई, लेकिन जुलाई में कुछ समय के बाद से जब सावन स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ना, ऐसे शादी एंड ऑल, एंगेजमेंट, ये सब हमारे में हिंदुओं में नहीं होता है उस समय। जैसा जहाँ तक मुझे पता है, मैं बहुत डीप में इस बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन ये है कि जुलाई है, सॉरी जुलाई, हाँ, जून और जुलाई, अप्रैल भी नज़र आ रहा है। इसमें कुछ तो ये ऐसा किन्हीं के साथ हो रहा है, ठीक है? एंगेजमेंट हो रही है। इसलिए मैंने बोला कि आपका कार्मिक था, कार्मिक क्लींजिंग हो चुकी है, और वो अलग हो रहे हैं। भारी मन से ही सही, लेकिन उन्हें डिसीज़न तो देखिए लेना पड़ेगा, और उन्होंने आज नहीं, काफ़ी पहले ये डिसीज़न ले लिया था। जब भी उन्होंने ये डिसाइड किया
कि उन्हें आपसे नहीं बात करनी है, नहीं कुछ करना है, वो उस समय उन्होंने डिसाइड कर लिया था। ठीक है? किन्हीं के लिए कॉन्टैक्ट आ रहा है, ये मैसेज भी अभी मिला है, वो मैं आपको थोड़ा-सा कार्ड से और ज़्यादा क्लियर कर दूँगी कि वो चीज़ें हैं या फिर एक आध लोगों के लिए होगा तो फिर कार्ड में नहीं आएगा, क्योंकि कार्ड में जो कुछ भी आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए होती है वो चीज़ें। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, आपके लिए तो कुछ आपके पर्सन को डाउट्स यहाँ पे है, इनके मन में ना आपको लेके डाउट्स है। वो डाउट जो भी है, अब खुद इस पर्सन के मन में क्रिएट किया गया है या किसी और ने करवाया है, वो चीज़। हाँ, मैंने ये चीज़ बताई थी आपको। देखिए ना, आपके पर्सन के मन में, खुद उनके मन में आपके लिए किसी प्रकार का डाउट है, और इनके पास दो ऑप्शन एकदम साफ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दो ऑप्शन लेके आपके पर्सन चल रहे हैं। या तो इन्होंने अभी हिम्मत ही नहीं की है आप लोगों के बारे में अपनी फैमिली में बात करने के लिए। हाँ, ये थोड़ा ना अपनी मनमानी करने वाले व्यक्ति तो ज़रूर है। मुझे नहीं लगता है कि कभी ज़्यादा टाइम आप लोग इस पर्सन के साथ खुश रहे होंगे। हमेशा से मुझे यहाँ पे ऑप्शन ही यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 3 ऑप्शन तो मुझे यहाँ पे दिख चुका है, एक यहाँ और एक यहाँ पे। जिसको खो चुके हैं, जिसके जाने का गम है आपके पर्सन को। लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अब मैं यहाँ पे बैलेंस तो बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं कर पा रही हूँ। इनके तरफ से प्रॉब्लम रही है या इन्हें आपके ही इंटेंशन के ऊपर शक है कि पता नहीं आप सच में इनसे प्यार करते भी हो या नहीं। देखिए, यहाँ पे दो एनर्जीज है, मैं अभी दोनों आपको क्लियर कर देती हूँ। एक तो यहाँ पे ये है, जिसका मतलब है कि उन्हें विश्वास नहीं है कि आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स है। उन्हें लगता है कि आपको वो उनका चाहे चेहरा पसंद है, चाहे उनकी स्मार्टनेस पसंद है, या उनकी नौकरी पसंद है, उनका फैमिली का पैसा पसंद है, अगर आपको पता है कि उनकी फैमिली के पास कितना पैसा है, ऐसी चीज़ें। दूसरा, यहाँ पे उनके लाइफ में ना वो अभी कुछ समय पहले, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय पहले किसी से मिले हैं और वहाँ पे उनकी बातचीत जो है वो अच्छी होती है। अच्छी बातचीत होती है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन भी उसके साथ में फ़ील होता है। तो वो अपना जो ऑफ़र है वो वहाँ उसको देने का सोचते हैं, ठीक है? मन है कि वो उसको ऑफ़र देंगे कि वो लोग अब पार्टनर्स की तरह रहेंगे और उसको वो सम्मान देंगे। अपने जो भी जान-पहचान के लोग हैं उनसे मिलाएँगे, दोस्तों से मिलाएँगे, हो सकता है फैमिली से मिलाएँ। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो आपके साथ अपने रिश्ते को अब देख रहे हैं कि दोनों साइड से, आपके पर्सन के साइड से भी और आपके साइड से भी, जो शुरू से इम्बैलेंस रहा है उसकी वजह से प्यार तो खत्म हो चुका है। प्यार अब प्यार है, रोमांस है। किन्हीं के लिए तो जो बातचीत है, जो कम्युनिकेशन है ना, वो भी खत्म है यहाँ पे। जैसी पहले सोच थी, जैसा पहले था अट्रैक्शन, वो सब भी खत्म हो गया है। तो अब बहुत, मैं नहीं कह सकती हूँ कि यहाँ पे वो बहुत खुश है इस रिश्ते में। किन्हीं के लिए ये एनर्जी है, ठीक है? अगर आपसे मैच नहीं करता है, मैं अभी आप लोगों की भी एनर्जीज़ देखूँगी, आपको थोड़ा कन्फर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि उनके लाइफ में कोई और एक है जिसको पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। अम, उससे उसके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, उसको अपने दिल की बात भी बताना चाहते हैं, और वो जो भी है ना, वहाँ पे भी म्यूचुअल है उनकी जो फीलिंग्स हैं उनके लिए। अभी भी कंपैरिज़न चल रहा है आपके पर्सन के अंदर में, बट नथिंग इज़ 100% डिसाइडेड, ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स भी हैं। तो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अभी आपके पर्सन डर रहे हैं। ये जो कार्ड्स है ना, ये अभी टेम्पररी की फीलिंग्स है, ये भी जो है ये भी टेम्पररी की ही फीलिंग्स है।
अल्टीमेटली वो क्या चाहते हैं कि न तो आपके साथ बुरा हो, न तो खुद उनके साथ बुरा हो, और ना ही यहाँ पे जो भी थर्ड पर्सन है जिसके जिसकी तरफ वो और ज़्यादा झुकना चाहते हैं, ना तो उसके साथ उसको उसको किसी तरीके से भी कष्ट पहुँचे। ये है आपके पर्सन के साइड से भी चल रहा है। नो डाउट ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, नो डाउट ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, बहुत साफ यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया वैसे ठीक है, लेकिन जब ओरिएंटेशन इसका डिफरेंट हो जाता है, मीनिंग्स एकदम से उलट जाती है। तो ये भी है, वैसे मैनिपुलेशन में, झूठ बोलने में, कुछ भी ऐसी चीजें करने में ये बिल्कुल भी कतराएंगे नहीं या सोचेंगे नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ। पर इनको ये लगता है ना, इनकी सोच क्या है कि मेरा लाइफ है, तो मेरी लाइफ में मैं अपने आप को खुश करने के लिए जो भी कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, और ये मेरा राइट है, ये मेरा हक है। अगर मुझे अपनी शादी करनी है तो ये मेरा हक है। ऐसा करके, ऐसे सोच में अभी आपके पर्सन जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं कहूँगी आपके साथ बहुत ज़्यादा जस्टिस यहाँ पे हो रहा है। मैं थोड़े से आपके लिए अब कार्ड्स देख लेती हूँ, हमारे व्यूअर्स की क्या थिंकिंग है यहाँ पे। मुझे पॉलिटिक्स की काफ़ी एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। हाँ, देखिए मैंने बोला था ना कि कनेक्शन आप लोगों का कार्मिक है, या तो आउट ऑफ मैरिज ये रिश्ता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है किन्हीं का, या फिर कमिटमेंट किसी के साथ है, आपके साथ हो सकता है कुछ अट्रैक्शन ज्यादा है उसकी वजह से है। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप लोग, अब हमारे कुछ व्यूअर्स भी यहाँ पे ऐसा है वो समझ चुके हैं जो पहले था, जैसा आप लोगों की जो फीलिंग्स थी पहले किसी के लिए, वो अब वैसी नहीं रही हैं, इसलिए अब आप वहां से आगे निकल जाना ही बेहतर समझते हैं। वैसे अट्रैक्शन अभी भी है आपको, या तो एडिक्शन है या तो अट्रैक्शन है उनकी तरफ से, ऐसी चीज यहाँ पे हो सकती है। हमारे व्यूअर्स क्या चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स है पार्टनर को लेके। सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा, यही चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है अभी हमारे व्यूअर्स की तरफ से। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत ही रफ समय है आप लोगों के रिश्ते का ये। कुछ भी हो सकता है इस समय, कुछ भी, क्योंकि आप लोग भी अब गुस्से में ही हो सकता है ये रिश्ता कुछ समय का है यहाँ पे। आप लोग चाहते तो है इस रिश्ते में आगे बढ़ना, और लेकिन एक ऑप्शन की तरह बन के नहीं। चाहे आप मेल व्यूअर हैं चाहे आप फीमेल व्यूअर्स हैं, मैं आप दोनों की यहाँ पे कलेक्टिव बात कर रही हूँ। ऑप्शन फीमेल, कुछ फीमेल व्यूअर्स के पास भी है और कुछ मेल व्यूअर्स के पास भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज है। अब आप लोग दोनों जो भी चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि जो भी थर्ड पर्सन है बीच में, वो थर्ड पर्सन बीच से बिल्कुल हट जाए और आप लोगों का यूनियन हो जाए, आप लोग कमिटमेंट में आ जाए। आप लोग ही बस दोनों एक दूसरे की लाइफ में रहें एज अ पार्टनर, बस आप लोग दोनों ही रहें, या आप लोग दो, मतलब जो मेल फीमेल व्यूअर्स है ना, आप लोगों की यही थिंकिंग है। लेकिन ऑपोजिट साइड में जो पर्सन यहाँ पे है वो तो बिल्कुल जैसे डिसाइडेड है कि अभी अभी जिससे भी थोड़ी थोड़ी ताज़ा बातचीत हुई है, कुछ महीने ही हुए हैं, वो अब उसके साथ मुझे एक लेवल ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अब थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कमिटमेंट देते हुए वहां पे नजर आ रहे हैं किसी किसी को। अगर ये सिचुएशन आपके साथ है, आप इस पर्सन को डेट कर रहे हैं, तो फिर ये किसी को छोड़ के आपकी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे हैं जहाँ आप कांटेक्ट ही नहीं है, आप भी खाली सा फील करते हैं, या आपको लगता है कि ये खो खो जाएंगे, ये चले जाएंगे आपकी लाइफ से, तो फिर आपका क्या होगा, तो सॉरी, तो फिर आप वहाँ पे उस तरफ है। ठीक है, मैंने ये दोनों चीजें क्लियर कर दी हैं, क्योंकि बहुत साफ यहाँ पे दोनों एनर्जीज निकल के आई है। एक जहाँ पे आपके पर्सन फुल्ली डेडिकेटेड है, फुल्ली डेडिकेटेड, और वहाँ तो कांटेक्ट भी शायद खत्म करके रखा हुआ है।
तो ये थी आप लोगों की पार्टनर की फीलिंग्स आप लोगों के लिए और आपकी भी। आई होप आपको कुछ यहाँ समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको पता नहीं होगा कि ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आपको बहुत सारा आइडिया हो चुका होगा कि जो आपको छोड़ के अभी कहीं और ही हैं, अपनी लाइफ को चला रहे हैं, प्लानिंग सारी की हुई है और घर घर से भी थोड़ा सपोर्ट जहाँ पे मिलना होता है वहाँ मिल ही रहा होता है। तो आपको तो पता है कि ये लगभग खत्म हो चुका है ये रिश्ता, ठीक है। मुझे कैंडल वैक्स में भी ये एनर्जीज आई थी और मैंने वही चीज़ आपको बोली भी। तो जो लास्ट में जो कम्युनिकेशन वाली चीज़ थी वो एक आध लोगों के लिए होगा, उसको आप हटा दीजिए। तो फिर मेन यही है कि आप लोग अब सेपरेशन की तरफ ही जा रहे हैं अभी के लिए, करेंट एनर्जीज हैं। कितने समय के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तीन महीने के लिए अभी आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन चलने वाली है। आपको शायद कोई, देखिए मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, आपको शायद कुछ भी देखने सुनने को नहीं मिलेगा। ये जो नो कांटेक्ट में अगर आप लोग हैं तो ये नो कांटेक्ट ही चलता रहेगा। और अगर आप लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में तो फिर आप लोगों का रिश्ता यहाँ पे मजबूती की तरफ ही आगे बढ़ रहा है और शायद शादी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ओके, अगर आप में से कुछ लोग मैरिड हैं, अगर मैरिड है तो मुझे नॉर्मल फाइट तो जरूर दिख रही है आप लोग दोनों के बीच में। या अगर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है तो वहां पे मुझे उनकी वाइफ के साथ में फाइट दिख रही है। लेकिन वाइफ के साथ में फाइट तो जरूर है अगर ये पर्सन मैरिड है, तो आपके साथ हो या किन्हीं और के साथ हो। तो वो चीजें भी अभी मुझे एट प्रेजेंट में दिख रहा है, ठीक है। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। टेक केयर।